हेलो एवरीवन। इस एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अभी रात का समय है। एक कक्ष में बेड पर अल्फ़ा ओमेगा एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए हैं। ये दोनों जान और विवुशियान हैं। विवुशियान के कक्ष में जान बेड पर अपने चेस्ट के बल लेटा हुआ है और उसके ऊपर वुशियान है। दोनों ब्लैंकेट के अंदर है और उन्हें देखकर ही पता लग रहा है कि दोनों नेकेड ब्लैंकेट के अंदर है। उनके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं। वुशियान जान की बैक में किसिस कर रहा है और किस करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। जान अपनी सेडक्टिव वॉइस में बार बार एम्परर एम्परर कह रहा है, जो कि वुशियान को और भी ट्रिगर कर रहा है। वुशियान प्यार करते हुए जान से यही कह रहा है कि सान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी बेड पर लेटे विवुशियान की नींद झट से खुलती है। वो बेड पर उठकर तेज तेज सांसें लेने लगता है। वुशियान अपने साइड में देखता है जहाँ कोई भी नहीं है। तो क्या वो ये सपना देख रहा था? वुशियान बेड से उठता है। वो बस एक थिन लेयर में है जिससे उसका पूरा चेस्ट रिवील है। वुशियान वहाँ से बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। वो वहाँ जाकर खड़ा हो गया है और अचानक ही उसके लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो अपना सर शेक करता है। अब उसे जान के सपने भी आने लगे, वो भी इस तरह के। वुशियान अपने मन में कहता है, क्या जादू किया है तुमने मुझ पर? तुम्हें लेकर क्या क्या सोचने लगा हूँ मैं। ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। जल्द से जल्द मेरे हो जाओ। तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। वुशियान बहुत समय तक वहाँ पर खड़ा रहता है। अब यहाँ से देखते हैं अगली रात। हमेशा की तरह जान स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ है। इस बार फिर उसके डोर पर नॉक होता है। जान वहाँ देखता है तो वो जानता है कि बाहर कौन होगा। जान जाकर डोर को ओपन करता है। सामने विवुशियान है। जान उसे ग्रीट कर घर के अंदर लाता है। वुशियान जान के सामने खड़ा है। वो कहता है, क्या हम शुरू करें? जान धीरे से बस अपना सर नोट करता है और वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जान कमरे से बाहर आता है, पिछली रात की तरह एक थिन अपर रूप में, जिससे उसकी बॉडी विजिबल है। वो देखता है कि वुशियान की आंखों में वही ब्लैक पट्टी बंधी हुई है। जान बिना कुछ कहे बेड की तरफ बढ़ जाता है और अपने थिन रोब को हटाकर बेड पर जाकर लेट जाता है सीने के बल। वुशियान यह महसूस कर चुका है। वो बेड के कॉर्नर पर बैठता है और अपना काम शुरू कर देता है। आज जैसे ही वुशियान जान की बॉडी को टच करता है तो उसके दिमाग में रात का वो सपना अचानक से याद आ जाता है। उसकी बॉडी हॉट होने लगती है, पर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता है और अपने काम पर फोकस करता है। ऐसे ही आज की रात भी गुजर जाती है। ऐसे करके वुशियान हर रात जान के घर आता है और उसे हील करता है, और जिसका असर भी जान की बॉडी में नज़र आ रहा था। वो कर्ष धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। बस थोड़ा सा हिस्सा ही उस कर्ष का बाकी रह गया था, जो बस 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आज भी वुशियान जान के घर के सामने था। वो डोर को नॉक करता है। थोड़ी देर बाद जान डोर को ओपन करता है। वुशियान घर के अंदर आता है। जान को पता है कि आगे क्या होना है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जान के जाते ही
ओशियान भी अपना अपना काम शुरू करता है, अपनी आंखों में पट्टी बांधने का। पर वो जैसे ही अपना हाथ अपने दूसरे हाथ की तरफ ले जाता है, जहाँ वो अक्सर काला कपड़ा बांधा करता था, तो तो वो देखता है कि वहाँ तो वो काला कपड़ा है ही नहीं। फिर ओशियान को समझ आता है कि यहाँ आने की जल्दी जल्दी में क्या वो उस काले कपड़े को बांधना ही भूल गया। ओशियान ये याद कर अपने फॉरहेड को रब करता है। अब वो क्या करे? ओशियान अपनी नज़र घर पर इधर उधर करने लगता है कि उसे कुछ मिल जाए जिससे वो अपनी आइज़ को कवर कर सके। ओशियान ऐसे किसी चीज़ को ढूंढ ही रहा था, तभी जान के रूम का डोर खुलता है और वो रूम से बाहर आता है, हमेशा की तरह थिन आउटर लेयर में। ओशियान की नज़र एकदम से उस तरफ जाती है और वो जैसे ही जान को देखता है, इस तरह से तो मानो उसकी सांस ही अटक जाती है। वो जल्दी से खुद को जान से टर्न कर लेता है। जान ने ओशियान को देखा, जिसकी आइज़ कवर नहीं थी, पर जान का एक्सप्रेशन नॉर्मल है, कोई सरप्राइज्ड या शॉक नहीं। ओशियान अटकते हुए कहता है, जान वो आज मैं जल्दी जल्दी में मेरे साथ वो मेरे हाथ में वो काला कपड़ा बांधना भूल गया। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ है? जान बेड के पास आता है और अपनी लेयर को अलग कर उसे अपने चेस्ट एरिया के पास लाके अपने फ्रंट साइड को पूरी तरह से कवर कर लेता है उस लेयर से, और फिर बेड पर लेटते हुए कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं। ओशियान ने ये सुना, पर वो जान की बात को समझ नहीं पाया। जान कहता है, आप बिना आंखों में पट्टी बांधे अपनी आंखों को बंद कर जांच कर सकते हैं। ओशियान इस पर बिल्कुल थोड़ा सा अपना हेड टर्न कर जान को देखता है अपनी साइड आइज से। जान बेड पर लेटा हुआ है। ओशियान अपनी नज़रों को सामने कर लेता है। वो अब अपनी आंखों को बंद करता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। जान की नज़रें ओशियान पर है, जो अपनी आंखों को बंद कर उसे टच कर रहा है। जान एक टक बिना अपनी पलकें झपकाए ओशियान को ही देख रहा है। कुछ देर तक अपना काम कर लेने के बाद ओशियान बेड से उठ जाता है। जान भी अब बेड से उठकर अपनी लेयर को पहनता है और रूम की तरफ जाने को अपने कदम बढ़ाता है, पर वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि ओशियान ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। जान पीछे पलटकर ओशियान को देखता है। ओशियान अपनी आंखों को बंद रखे हुए ही कहता है, जान, तुमने इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा कर लिया कि तुम्हें नहीं लगा कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर सकता था, मैं तुम्हें देख सकता था। जान, क्या तुम्हें मुझ पर इतना यकीन था, मेरे इरादों पर? जान कुछ नहीं कहता, वो बस ओशियान को देख रहा है। ओशियान जान का जवाब ना पाकर कहता है, जान, तुम्हारे पास समय है, तुम मेरे सामने से दूर जा सकते हो, पर अगर मैंने अपनी आंखें खोलकर तुम्हें अपने सामने खड़ा देखा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। ये कहकर ओशियान जान के हाथ को छोड़ देता है ताकि अगर जान जाना चाहे तो जा सकता है। ओशियान कुछ समय और अपनी आंखों को बंद रखता है और अब वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करने लगता है। ओशियान जब पूरी तरह अपनी आंखों को खोल लेता है तो वो अभी भी जान को अपने सामने खड़ा पाता है, उसी हालत में, उस थिन लेयर में। ओशियान जान को देखता है जो उसे ही देख रहा है। ओशियान अब जान के नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी आंखों में देख कहता है, तुम मेरे सामने हो, मैं इसे क्या समझूं जान? कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो मेरी तरह?
जान कुछ देर तक ओशियान को देखता है, फिर धीरे से अपना सर नोट कर देता है। ओशियान को यकीन नहीं हुआ। वो कहता है, जान, क्या क्या सच में तुम भी मुझसे? जान कहता है, हाँ, मुझे भी प्यार है आपसे एम्परर। ओशियान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो सडनली जान को हग कर लेता है और कहता है, जान, मैं बहुत खुश हूँ और मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आज ही अपने साथ अपने राज्य ले जाऊँगा, माँ बाबा सभी से मिलवाऊँगा, फिर हम दोनों मैरिज करेंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा जान, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ओशियान अपनी खुशी को रोक नहीं पाता जाहिर करने से, और सब कुछ जान से कह दिया। पर जान, जो ओशियान के गले लगे हुआ है, उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, आंखें पूरी तरह खाली है। अब यहाँ से देखते हैं ओशियान के महल का सीन। ओशियान जान के साथ अपनी फैमिली के सामने खड़ा है। मैडम यू, जियांगचेंग, जियांग फैमिया, वैन किंग सभी जान को देखते हैं। फिर ओशियान को मैडम यू पास आकर कहती है, तो तुम अपने इस ओमेगा की बात कर रहे थे, जो एक मुलाकात में ही तुम्हारे दिल पे राज करने लगा। ओशियान छोटे से स्माइल कर अपना सर नोट कर कहता है, हाँ माँ। जान झुककर सभी को ग्रीट करता है। मैडम यू जान को देख कहती हैं, वाकई तुमने तुम्हारे काबिल ओमेगा चुना है। उसकी आंखों का तेज ही बता रहा है कि उसमें तुम्हारी एम्प्रेस बनने के सारे गुण हैं और इस राज्य को संभालने की काबिलियत भी। ऊपर से सुंदरता में तो कोई जवाब ही नहीं। ओशियान जान को देखता है। उसकी माँ ने जो कहा है, ओशियान वो जान में पहले दिन ही देख चुका था। सुंदरता में किसी से कोई मुकाबला नहीं। समय आने पर ओशियान की एब्सेंस में उसके पूरे राज्य को अकेले संभालने की ताकत रखता है। ओशियान कहता है, माँ, अगर आपको सही लगे तो मैं जल्द से जल्द जान से मैरिज करना चाहूँगा। मैडम ये कहती है, अरे वाह, तुम में तो सब्र ही नहीं है। वैसे मैं कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? तुम्हें जब सही लगे मैरिज रख लो, मैं उस हिसाब से सारी तैयारियाँ कर लूँगी। वैसे भी हम और देर नहीं करना चाहते अपने एम्प्रेस को लाने में, और फिर हमें महल में हमारे छोटे ओशियान को भी तो देखना है। हमें ज़्यादा इंतज़ार मत कराना तुम दोनों। जान उस पर अपना सर नीचे कर लेता है। ओशियान के फेस पर प्यारी सी मुस्कान है। वो उसी स्माइल के साथ जान को देख रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद ओशियान और जान ओशियान की फैमिली के साथ डिनर कर लेने के बाद और कुछ समय उन सभी के साथ व्यतीत कर लेने के बाद महल के गार्डन में साथ में घूम रहे हैं। ओशियान जान को अपना महल और यहाँ की सारी चीज़ें बता रहा है। ओशियान जान को देखता है और कहता है, जान, कि तुम्हारे परिवार में सच में कोई भी नहीं है? जान का हाथ ये सुनकर अपनी तलवार पर कस जाता है। वो अपना सर ना में शेक कर कहता है, नहीं, 9 साल की उम्र में मैंने अपने सभी परिवार वालों को खो दिया। ओशियान जान के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मुझे दुख है, तुम्हारी ज़िंदगी भी मेरी तरह है। मैंने भी अपने 8 साल की उम्र में अपने परिवार को खो दिया था। जान इस पर हैरानी से ओशियान को देखता है। ओशियान जान के इन हैरान एक्सप्रेशन को समझ गया था। वो कहता है, दरअसल जियांग फैमिया, मैडम यू मेरे असली माता पिता नहीं हैं। मेरे माता पिता को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था। मैडम यू और जियांग फैमिया ने मुझे अपनाया था अपने बेटे के रूप में, और सच कहूँ तो
वो मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करते हैं। मुझे कभी ये एहसास नहीं होने देते कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। और देख लेना, हमारी मैरिज के बाद वो तुम्हें भी इतना ही प्यार करेंगे और तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होगा कि ये तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है। जान बस चुपचाप ओशियान की बातों को सुन रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। धीरे से ओशियान रुकता है और जान को अपने सामने करता है। ओशियान और जान दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ओशियान जान के हाथ को पकड़ कहता है, जान, तुम खुश हो ना मेरे साथ? जान धीरे से अपना सर नोट कर देता है। ओशियान जान को पास कर उसका सर अपने चेस्ट पर रख लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ओशियान कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कभी प्यार होगा, लेकिन फिर मैं तुमसे मिला और एक बार में ही अपना दिल तुम पर हार बैठा। देख लेना, मैं तुम्हें बहुत प्यार। इतना कहकर ओशियान के शब्द लड़खड़ा जाते हैं। वो कहते कहते रुक जाता है। उसकी आंखें शौक में बड़ी और लाल हो जाती है। वो धीरे से अपना सर नीचे कर देखता है। तभी जान झटके से ओशियान को अपने से दूर करता है। ओशियान का एक हाथ अपने वेस्ट पर है जहाँ से खून आ रहा है। ओशियान अपनी लाल आंखों से सामने देखता है जान को, जिसके हाथ में खंजर है। ओशियान की आंखों में शौक, हैरानी, धोखा नज़र आ रहा है। ओशियान अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है, जान क्यों? जान, जिसका फेस अभी कोल्ड है, आंखें खाली जिनमें कोई डर नहीं कि उसने क्या किया है, वह कहता है, आपको क्या लगा था एम्परर? मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ? नहीं, मैं बस अपना बदला लेने के लिए आपके करीब आया था। ओशियान समझ नहीं पाता जान किस बदले की बात कर रहा है। जान कहता है, इस तरह मत देखिए जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। लान कबीला, वही कबीला जिसे रातों रात आपने गायब कर दिया। मैं उसी लान कबीले का राजकुमार था। अपने अंकल और गगा के साथ पीसफुली रहा करता था, लेकिन आपने सब खत्म कर दिया। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। मैं कैसे वो भूल जाता? मुझे कैसे चैन मिलता आपको खुश देखकर? आपने क्या सोचा है? आपसे प्यार? और क्या आपको सच में लगता है कि हम अचानक एक हादसे के जरिए मिले हैं? नहीं एम्परर, आपका मेरे गांव में आना, मुझसे मिलना, ये सब तय था पहले से मेरे द्वारा। ये सब मेरे द्वारा रचा गया खेल था। और देखिए, आप आज मेरे सामने हैं। मैं कोई जान नहीं, लान वांगजी हूँ। लान कबीले का राजकुमार लान वांगजी, जिसका कबीला आपकी वजह से आज नहीं है। ओशियान लान वांगजी की सभी बातों को सुनकर शौक था। फिर अचानक ही उसके लिप्स पर एक पेनफुल स्माइल आ जाती है। ओशियान के शरीर से ब्लैक स्मोक निकल रहा है ज़्यादा मात्रा में, जो लान वांगजी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर ओशियान ने कैसे भी करके इसे कंट्रोल में कर रखा है। ओशियान अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, लान वांगजी, लान कबीले का राजकुमार, मतलब सब कुछ झूठ था। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम और तुम्हारा प्यार, सब कुछ खेल था। ओशियान अपने घुटनों पर आ गया है। ओशियान की आंखों में बहुत दर्द नज़र आ रहा है। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया था और उसे अपने पहले प्यार से ही धोखा मिला। ओशियान लान वांगजी को देखते देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है।